हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिए बिना स्किप किए। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये जानेंगे दैट हाउ यू कैन गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी चैप्टर या ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है कि मेमोरी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम होता है डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। अब यहाँ पे मेमोरी का काम हो रहा है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखने का। अब इसमें एक क्वेश्चन आता होगा माइंड में आपके कि आइदर ये परमानेंट स्टोर करेगा कि टेम्परेरी स्टोर करेगा। ये भी क्लियर करेंगे। वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको ये भी याद रखना है कि आपका अगर 2 GB का स्पेस है, आपका मेमोरी कार्ड 2 GB का स्पेस होल्ड करके रखता है, तो आप उसमें 3 GB का मेमोरी नहीं रख सकते। 2 GB का मेमोरी का स्पेस है तो 2 ही GB का डेटा उसमें रखा जा सकता है। अब जो सवाल आया था कि वो परमानेंटली स्टोर करके रखेगा कि टेम्परेरी स्टोर करके रखेगा, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी, जो कि कंप्यूटर मेमोरी का हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका काम है डेटा को होल्ड करके रखना, स्टोर करके रखना, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है प्राइमरी, अनदर वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी को बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब होता है वो मेमोरी जो डेटा को भूल जाता है कुछ टाइम के बाद, और सेकेंडरी मेमोरी जो कि नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, वोलाटाइल मतलब बिफोर भूल जाता है, नॉन वोलाटाइल मतलब नहीं भूलता है, नहीं भूलता है और ये भूल जाता है। मतलब सेकेंडरी पार्ट जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखेगा, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, ये चारों जो है आपका परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखेगा। आज का हमारा जो टॉपिक है मेमोरी का, वो रैम के ऊपर में है, जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो एक वोलाटाइल मतलब भूलने वाला मेमोरी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेमोरी को हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। सवाल आ रहा होगा ना माइंड में कि हम लोग वोलाटाइल है तो क्यों यूज करते हैं वोलाटाइल मेमोरी को। देखिए, इसका भी क्लियर किया है मैंने कि प्रोसेसर, रैम और एक है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी भी यूज करते हैं, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो भी है। तो ये है प्रोसेसर जो मॉनिटर में आउटपुट प्रोवाइड करेगा या डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद प्रोसेसर क्या करता है, मॉनिटर में आउटपुट दिखाता है, लेकिन प्रोसेसर के पास में डेटा सेव नहीं रहता है। डेटा कहाँ परमानेंटली सेव्ड है, इन द हार्ड डिस्क ड्राइव और इन द सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहां तक पहुंचने के लिए प्रोसेसर को किसका मदद लेना पड़ता है, रैम, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी है और प्राइमरी पार्ट में आता है। ठीक है, वोलाटाइल है मतलब कि टेम्पररी का बात कर रहे हैं, और सेकेंडरी वाला क्या है, परमानेंट है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि डेटा आपका स्टोर होके रहेगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। आपका परमानेंट भी स्टोर होता है और टेम्पररी भी स्टोर होता है। परमानेंट यहां स्टोर होता है और टेम्पररीली आपका रैम में स्टोर होता है। रोम के बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो प्रोसेसर क्या करता है कि हार्ड डिस्क तक पहुंचने के लिए उसका एक मीडियम है, एक साधन है, जिसका नाम है रैम, वेल नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोसेसर है वो क्या करेगा, कमांड देगा रैम को कि रैम आप डेटा को दीजिए। तो रैम के पास में अगर रहेगा तो देगा, रैम के पास में तो सेव नहीं रहता है ना ऑल द टाइम्स। ये क्या करेगा, रैम कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में जाता है, जहां पे डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है। अब आप
बोलेंगे सर कि मेमोरी में सॉरी रैम में स्टोर क्यों नहीं है। देखिए रैम का काम होता है डेटा को टेम्पररी स्टोर करके रखना, और एक चीज उसमें होता है कि आपका जो रैम होता है वो कंप्यूटर के शटडाउन होने के बाद वो कोई भी डेटा को याद नहीं रखता है। तो पहला तो ये टेम्पररी स्टोर करके रखता है, कैसे चलिए देखते हैं। प्रोसेसर रैम मांगा प्रोसेसर मांगा कोई भी डेटा रैम से, रैम कहाँ जाएगा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से कहाँ आता है रैम में, रैम टू प्रोसेसर, प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करता है और मॉनिटर में क्या करता है आउटपुट शो कर देता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रिटर्न आता है हार्ड डिस्क टू रैम एंड रैम टू प्रोसेसर, तो जब यहाँ पे पहुंच जाता है डेटा तो रैम उस डेटा को भूल जाता है। प्रोसेसर के पास में जब डेटा पहुंच गया तो रैम डेटा को भूल जाता है। अब अगर ये भूल जाता है तो इसके पास में सेव नहीं रहेगा ना, इसलिए ये कहाँ जाता है हार्ड डिस्क के पास। कोई भी कमांड मिलेगा रैम को कहाँ जाएगा, वो हार्ड डिस्क के पास में जाता है। ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो चलिए अभी जानते हैं कि किस तरीके से रैम दिखता है फिजिकली, ठीक है, और उसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, नहीं तो स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। फिजिकली जिन्होंने नहीं देखा है मेरा लास्ट वीडियो देख लिया प्लीज, उसमें मैंने बहुत ज्यादा क्लियर किया है, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। तो रैम देख ले आप कैसा दिखता है, लास्ट वीडियो में दिया हुआ है मेमोरी का। और लॉजिकली कैसे दिखेगा, तो देखिए क्या है नंबर ऑफ पिंस। नंबर ऑफ पिंस मतलब क्या है कि रैम में बोथ साइड पिंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एफएसबी। एफएसबी क्या है, तो रैम का स्पीड को हम लोग बोलते हैं एफएसबी, फ्रंट साइड बस। इसका स्पीड है 1866। ऐसा नहीं है कि 66 to 1333 फिक्स है, मैंने पहले भी बताया है कि इसका स्पीड बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका सिंगल और डुअल चैनल। रैम में बोथ साइड पिंस होते हैं, अभी बताया ना रैम में क्या होते हैं पिंस होते हैं। तो वन साइड में है 0 से 120, नेक्स्ट साइड में है 121 से लेके 240। वन साइड में 0 से लेके 120, नेक्स्ट साइड में आपका 121 से 240। डबल करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, देखिए क्या होता है कि सिंगल साइड में 64 बिट डेटा जा रहा है, 64 बिट, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि 64 वे है, रास्ता है, रोड है, ठीक है, 64 रोड है। और यहाँ पे डुअल चैनल करने से क्या हो रहा है कि आपका 128 है। आज का डेट में सिंगल चैनल का रैम नहीं आता है, सिंगल चैनल मतलब वन साइड पिन वाला रैम नहीं आता। फिर से सुन लीजिए, सिंगल चैनल का मतलब होता है कि वन साइड पिन रैम में नहीं आता है, रैम में दोनों साइड पिन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डुअल चैनल। और डुअल चैनल में क्या होता है कि आपका ये पिन है 0 to 120, 121 to 240, स्पीड है 1866, रैम का डेटा ट्रांसफर स्पीड है, ठीक है। और लास्ट क्या है सिंगल और डुअल चैनल। तो सिंगल में ये समझाने के लिए है कि सिंगल में 64 रोड है, डुअल में 128 है। ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रास्ता होगा तो आपका डेटा जो है वो ज्यादा स्पीड में जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या है रास्ता ज्यादा है। अब यहाँ पे सिंगल चैनल में जितना स्पीड में डेटा जा रहा था डुअल चैनल में भी सेम स्पीड में ही डेटा जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि ज्यादा डेटा उसी टाइम पे जाएगा। एक टाइम में अगर 4 जा रहा था तो एक टाइम में अभी कितना जाने लगेगा 8। टाइमिंग सेम रहेगा लेकिन उसका डेटा जो जाएगा मतलब अमाउंट ऑफ डेटा जो जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में 4 जाता था, अब यहाँ डुअल चैनल कर दिए तो 1 सेकंड में कितना जा रहा है 8 जा रहा है। तो टाइम सेम है बट आपका अमाउंट ऑफ डेटा क्या होगा ज्यादा जाएगा, ओके। अब यहाँ पे बहुत कोई का डाउट आता है कि सर मेरा कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा है, क्या ट्रबल शूट करें। ट्रबल शूट मतलब ठीक करना होता है। देखिए सम आर द वर्ड्स दैट यू नीड टू लर्न, क्योंकि आप अगर आईटी में हो, अगर आप कोई भी एक शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म कोर्स कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फॉर एग्जांपल FTNS कर रहे हैं जिसका फुल फॉर्म होता है फील्ड टेक्नीशियन नेटवर्किंग एंड स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका FTCP
फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, या आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका आता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सब में सेम है। बस ड्यूरेशन अगर लॉन्ग है तो उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जाता है, शॉर्ट टर्म में कम नॉलेज, ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट टर्म में कितना नॉलेज दिया जा सकता है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म कोर्सेज है तो उसमें एडवांस नेटवर्किंग आपको सीखने को मिलेगा, जहां पे सर्वर होता है, सीसीएनए होता है, लिनक्स होता है, एक्सेट्रा होते हैं वहां पे। शॉर्ट टर्म में क्या है कि आपको नॉर्मल नेटवर्किंग तक सिखाया जाएगा, हार्डवेयर सिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाया जाएगा। पहला बात, अगर आपका कंप्यूटर स्लो वर्क कर रहा है देन आप देखिए कि आपका रैम जो है उस कारण से प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर लैग कर रहा है, अगर आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है, देन आपको क्या करना है कि एक और रैम लगा लीजिए। 2 स्लॉट होता है, स्लॉट में रैम लगता है, तो और एक न्यू रैम परचेज कीजिए और उस स्लॉट में लगाइए, जिससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका कंप्यूटर स्लो नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाएगा। पुराना रैम नहीं लगाएं, अदरवाइज आपको परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला है वहां पे। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, अगर आप थोड़ा सा खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा और करें और एक न्यू रैम लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस जो है आपको बेटर मिलेगा, जिससे स्मूथ चलेगा आपका कंप्यूटर। चलिए अब देखते हैं कि हाउ टू गिव एन इंट्रो ऑन एनी टॉपिक। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को समझते हैं, मेमोरी। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो आपको थोड़ा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कीप ट्राइंग। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज मेमोरी, तो आपको बोलना है मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स द डेटा temporarily or permanently. It depends which kind of memory it is. For example, if it is a primary memory, then it will store the data temporarily, and if it's a secondary storage, then it will hold the data permanently. ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि अगर इंटरव्यूअर वहां बैठा हुआ है तो उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस बंदे को पता है, he has the knowledge of hardware peripherals या hardware components, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर से जरूर ध्यान दें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। कोई भी माइंड में अगर थॉट आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, not the issue, you feel free to ask the question over there, okay। नेक्स्ट डे जो हमारा जो टॉपिक होगा, मैं उसके बारे में कुछ हिंट बता देता हूं कि नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं। नेक्स्ट डे जो हम लोग जानेंगे वो टाइप्स ऑफ रैम, कितने टाइप्स का रैम होता है, रैम का मॉड्यूल किसको कहते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अ रैम, रैम को किस तरीके से पहचानेंगे देखने के बाद। उसके बाद लाइफ ऑफ रैम, रैम का लाइफ मतलब रैम कितने साल तक चलेगा। तो ये सारी चीजें और भी बहुत कुछ है जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज गाइस डू सपोर्ट, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।